जी डियर स्टूडेंट, today's my topic is electrophile, nucleophile, living group and base and difference between base and nucleophile. My dear son, ये यूं समझने की जो चैप्टर 10 अल्काइल लेड्स है जिसमें SN1, SN2, E1, E2 आप मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। उससे पहले ये 5 जो टर्म्स है वो बेसिक्स है, ये बैकबोन की तरह है। अगर इन पे पूरी आपकी कमांड है तो आपका E1, E2, SN1, SN2 चार जो लॉन्ग क्वेश्चंस है आपके एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, उनको समझने में किसी तरह की कोई भी दुश्वारी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं जी। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के हवाले से। इलेक्ट्रोफाइल नाम से भी जाहिर है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल क्या है जी? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। यूं समझ लें जैसे जो है वो मुहब्ब को अपने महबूब की तलाश होती है, इसी तरह से परवाने को शमा की तलाश होती है, और इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा इलेक्ट्रॉन की तलाश रहती है। और न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज है जिसको हमेशा न्यूक्लियस की तलाश रहती है। तो यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहेगा। और इसी ये बेटा उसकी वजह क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। डियर सन, थर्ड की बात करते हैं, लिवर्स एसिड। लिवर्स एसिड, हर वो स्पीशीज जो लिवर्स एसिड है, लिवर्स एसिड को भी आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो माय डियर सन, यहाँ पे लिवर्स एसिड के हवाले से मैं बताता चलूं कि AlCl3 लिवर्स एसिड है, BF3 लिवर्स एसिड है, BCl3 लिवर्स एसिड है। हर वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इन सब स्पीशीज का सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर रहा है? यहाँ पे 6 है। तो 2 की जो डेफिशिएंसी वो पूरी करेगा। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकती है, लिवर्स एसिड हो सकता है। और माय डियर सन, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, हर वो स्पीशीज जो पॉजिटिवली चार्ज है। या फिर क्या हो सकती है? ये न्यूट्रल भी हो सकती है। तो माय डियर सन, न्यूट्रल के केस में तो मैंने ये जो तीनों एग्जांपल दी, ये न्यूट्रल है। पॉजिटिवली चार्ज में ही देखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज के हवाले से ये मैं सारी एग्जांपल एक साथ दे देता हूँ। न्यूट्रल के हवाले से एग्जांपल मैंने पहले भी आपको बता दी है कि BF3 न्यूट्रल है, AlCl3 न्यूट्रल है, लिवर्स एसिड है BF3 AlCl3। लेकिन पॉजिटिव के हवाले से Cl पे चार्ज पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरह से जो है हो सकता है जी SO3 जो है न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। तो इसी तरह और हो सकता है जी Br पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और अदर एग्जांपल्स बेटा, नाइट्रो देखें, NO2 जो आप नाइट्रेशन में यूज करते हैं, बेंजीन की नाइट्रेशन में ये इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन की सल्फोनेशन में SO3 ये इलेक्ट्रोफाइल है। Cl पॉजिटिव क्लोरीनेशन में जो आप यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल है। तो आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का डियर सन, न्यूक्लियोफाइल क्या है? नाम से ही जाहिर है, दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, न्यूक्लियस से प्यार करने वाली है, न्यूक्लियस की तलाश में रहने वाली है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज हो सकती है। ये आपका जो है वो, अगर वो लिवर्स एसिड था तो माय डियर सन ये लिवर्स क्या हो सकता है? बेस हो सकता है। तो तमाम लिवर्स जो बेसिस हैं, लिवर्स बेसिस जितने भी हैं वो सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल है। क्या हो सकते हैं? नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं माय डियर सन। और चौथा क्या है कि ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगर न्यूट्रल की बात करूं तो उनके पास लॉन पेयर होना जरूरी है। और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव और न्यूट्रल के हवाले से एग्जांपल्स एक साथ ही देख लें। माय डियर सन, यहाँ पे मैं न्यूट्रल की लिवर्स, सबसे पहले मैं लिवर्स बेस के हवाले से बात करना चाहूंगा। तो अमोनिया NH3 क्या है? लिवर्स बेस है, इसके पास लॉन पेयर मौजूद है। और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट जो स्पीशीज होती है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो माय डियर सन ये क्या है? इलेक्ट्रॉन
एफिशिएंट है। ये क्या है माय डियर सन? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज जिनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। लॉन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए लॉन पेयर होता है। तो माय डियर सन ये न्यूट्रल है, NH3 हो सकता है, PH3 हो सकता है, PH3 भी न्यूक्लियोफाइल है जो कि न्यूट्रल है। इसी तरह से हाइड्राजीन देखें, N2H4 है, दो लॉन पेयर होते हैं इसके पास, न्यूक्लियोफाइल है। वाटर देख लें, H2O न्यूक्लियोफाइल है, दो लॉन पेयर है इसके पास। ठीक है जी। इसी तरह कुछ नेगेटिव चार्ज के हवाले से देखें तो साइनाइड है, न्यूक्लियोफाइल है, क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल है, आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है, मेथोक्साइड जो है वो मिथोक्सी जिसे कहते हैं, मेथोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है, एथोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है। और इसी तरह SH हो सकता है, SH मरकैप्टो, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो माय डियर सन ये सारे न्यूक्लियोफाइल है, कुछ नेगेटिव चार्ज नजर आएंगे और कुछ न्यूट्रल नजर आएंगे। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क क्या होता है। डियर सन बेस के हवाले से आप जानते हैं कि लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक, लिबस के मुताबिक बेसिस क्या होती है, ये बेस क्या है। लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक हर वो स्पीशीज जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है उसको बेस कहते हैं। बेस को प्रोटॉन पसंद है, मतलब लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक हर वो स्पीशीज जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। लिबस के मुताबिक हर वो स्पीशीज जिसके पास टेंडेंसी है लॉन पेयर डोनेट करने की, वो भी बेस है। लेकिन जब आपसे कोई ये पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, तो स्पेशली उसका मकसद होता है कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन वहां पे सब्स्टिट्यूशन भी होती है। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में जहां भी कंपटीशन होगा वहां पे स्पीशीज एक ही होगी, लेकिन ड्यूअल इन फंक्शन होगी, ड्यूअल इन बिहेवियर होगी। एक स्पीशीज जो है जब भी कंपटीशन होता है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में, वहां पे एक स्पीशीज दोनों रोल प्ले करती है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है, वो बेस भी हो सकती है। तो यहाँ पे डियर सर ये जो OH है वो एक बेस भी है, ये जो OH है वो एक न्यूक्लियोफाइल भी है। ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, कार्बोकैटायन है जिसपे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और ये टर्शी कार्बोकैटायन है, टर्शी कार्बोकैटायन। तो ये इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, और ये तीन चले, तीनों मिथाइल ग्रुप ही कर लेते हैं, तीनों मिथाइल ग्रुप है। माय डियर सर यहाँ पे जो है ना, यूं समझ लें कि ये टर्शी कार्बोकैटायन पे आने वाली जो स्पीशीज है वो OH अटैक करता है। अब ये OH क्या होगा, बेस होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर तो ये कोऑर्डिनेशन करता है, कार्बन पे अटैक करता है, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अगर किसी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की कोऑर्डिनेशन हो जाती है कार्बन के साथ, कोऑर्डिनेशन विद, क्या बोला मैंने, कोऑर्डिनेशन विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन विद कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। और अगर माय डियर सन यही स्पीशीज जो है ये अगर अल्फा कार्बन था तो दिस वन इज अ बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो है जो हाइड्रोजन मौजूद है वो बीटा हाइड्रोजन होगा, और यही स्पीशीज आके अगर अटैक कर देती है अल्फा कार्बन की बजाय बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करती है और इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर लेती है, वाटर बना देगी, तो तब ये अल्फा और बीटा डबली बॉन्डेड हो जाएंगे। तो इस केस के अंदर यहाँ पे जो है वो बेटा एलिमिनेशन होगी, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। और इस केस में जो है वो बेटा जब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा कार्बन पे, तो फिर SN रिएक्शन होगा, SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और EP मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, ER कर देता हूं मैं, चलिए एलिमिनेशन रिएक्शन यानी E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, और SN रिएक्शन के केस में वो SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। स्पीशीज आपकी सेम है लेकिन वो बेस भी हो सकती है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है। आगे बढ़ते लिविंग ग्रुप के हवाले से बात करते हैं। तो माय डियर सर लिविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है। लिविंग ग्रुप याद रखें ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है। अब ये एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करें बेटा कि फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड की अगर मैं बात करूं, अल्काइल हैलाइड की बात करूं CH3CH2Br, तो इसका मैं रिएक्शन करवा देता हूं OH नेगेटिव के साथ। तो माय डियर सर यहाँ पे ये जो इथाइल ब्रोमाइड नजर आ रहा है आपको वो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और OH क्या है, ये अटैकिंग रीजन है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है ये,
तो ये न्यूक्लियोफाइल है ये। और माय डियर सन जो बी आर यहाँ पे नजर आ रहा है उस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, दिस इज कॉल्ड एलजी लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप क्या है? पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट डिपार्ट्स विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो माय डियर सन यहाँ पे आपने देखा कि बी आर की रिप्लेसमेंट किससे हो गई? ओएच से इथाइल अल्कोहल बन जाती है, और बी आर यहाँ से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से लीव करता है। पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट लीव्स विद द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक पेयर इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप। अब ये पॉइंट समझने वाला है, लीविंग ग्रुप जो है उसकी लीव करने की जो टेंडेंसी है उसकी बेसिसिटी के क्या होती है? इनवर्सली होती है। इसका क्या मतलब है कि जितना वो वीक बेस होगा या बेसिसिटी जितनी कम होगी उतना वो अच्छा जो है वो बेटा लीविंग ग्रुप होगा। लीव करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी जितनी उसकी बेसिसिटी कम होगी। और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अगर बेसिसिटी ज्यादा है, अगर बेसिसिटी बहुत ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा है तो उसकी लीव करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। इस वजह से यहाँ पे देखें, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा, फ्लोराइड है, फ्लोराइड है, देन जो है वो क्लोराइड है। ग्रुप वाइज पीरियोडिसिटी की बात कर लेते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा इन चारों में से सबसे अच्छा जो है वो लीविंग ग्रुप कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आयोडाइड। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा इनमें से सबसे पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कि फ्लोराइड। तो यस, बिल्कुल ऐसे ही है। फ्लोराइड क्या है? एक पुअर जो है वो लिविंग ग्रुप है, और आयोडाइड जो है वो एक बहुत ही एक्सीलेंट जो है, गुड कह लें, यहाँ पे चलें, गुड एलजी है, लिविंग ग्रुप अच्छा आयोडाइड है, और पुअर लिविंग ग्रुप जो है वो फ्लोराइड है। तो मैं उसको जस्टिफाई करना चाहूंगा, जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है कि टेंडेंसी टू लीव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स बेसिसिटी, यानी कि जो बेस वीक होता है उसकी लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जो बेस स्ट्रॉन्ग होता है उसकी लीव करने की टेंडेंसी कम होती है। अब देखें, इसको आप ऐसे समझ लें, एच एफ बेटा, एच एफ, एच सी एल, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। चलिए मैं एच आई लिखता हूं, यहाँ पे एच बी आर, फिर उसके बाद एच सी एल और एच एफ। तो माय डियर सन, यहाँ पे बताइएगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? एच आई। जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट के मुताबिक, अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग हो तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। मतलब एच आई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है सीबी, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा, वीकेस्ट होगा। और अगर मैं एचएफ की बात करूं तो ये बहुत ही वीक एसिड है, वीकेस्ट एसिड है, लेकिन इसका बेटा कॉन्जुगेट जो बेस होगा सीबी कॉन्जुगेट बेस, वो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो ये आप पॉइंट समझ रहे हैं कि अब सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड था एच आई था, लेकिन उसका कॉन्जुगेट बेस वीक है, और अगर कॉन्जुगेट बेस वीक है तो जितनी बेसिसिटी कम होगी उतनी लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यही वजह है कि आयोडाइड को आप कहते हैं कि गुड लीविंग ग्रुप भी है और गुड अटैकिंग ग्रुप भी है। वो भी मैं जस्टिफाई करूंगा, उस पर आते हैं हम, ये इस केस को भी करेंगे। पीरियोडिसिटी के हवाले से मैंने बताया आपको, ग्रुप्स के अंदर हमेशा याद रखें टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कब ये पैरेलल चलती है और कब ये एंटी पैरेलल होगी, मतलब अपोजिट होगी। इस हवाले से भी देख लें। ग्रुप के अंदर देखें, अगर ये CH3 है, नेगेटिव है, उससे नेक्स्ट जो है वो सल्फर है, कार्बन से नीचे जो है वो कार्बन के बाद सिलिकॉन आएगी, कार्बन के बाद सिलिकॉन आएगी। नाइट्रोजन के हवाले से देखिए N, और ये फास्फोरस है, तो ये PH2 कर ले नेगेटिव के साथ, ये NH2 कर ले नेगेटिव के साथ। तो ये PH2 नेगेटिव के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा डाउन दी ग्रुप जो है वो बढ़ती है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। पीरियड के हवाले से देखें तो ये है बेटा CH4, नेक्स्ट जो है वो NH3 रख ले, मॉलिक्यूल है कोई, उसके बाद फिर वाटर की एग्जांपल कर लें H2O, और लास्ट पे HF मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं CH4 से जो है वो H रिमूव कर दूं तो CH3 नेगेटिव आ जाएगा, दिस वन NH2 नेगेटिव आ जाएगा, दिस वन हाइड्रोक्साइड नेगेटिव हो जाएगा, दिस वन फ्लोराइड नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का क्या ट्रेंड है, तो बताइए। न्यूक्लियोफिलिसिटी के हवाले से बात करें तो एक न्यूक्लियोफाइल की लॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिली,
न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली होती है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। यहाँ पे फ्लोराइड जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। तो अगर हम कार्बन की देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिस वन होगा, सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल दिस वन होगा। और अगर मैं बेसिसिटी के हवाले से बात करूं तो देखें इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HF है। जब तक ये कॉन्सेप्ट आप नहीं लेंगे आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। HF आपका सबसे जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, इन चारों के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड दिस वन। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से बात करूं या एसिडिटी के हवाले से बात करूं तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगा। और ये सबसे वीक एसिड होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस दिस वन, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी दिस वन। तो इसका मतलब है कि पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी NU लिख देता हूं एंड बेसिसिटी B लिख देता हूं। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है वही सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन ग्रुप के अंदर बेटा जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस था वो सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो सबसे वीक बेस है। तो वहां पे पैरेलल नहीं है। गुड लिविंग ग्रुप में मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, क्लोराइड गुड में आता है, बोरोमाइड गुड में आता है, HSO4 जो नेगेटिव है गुड में आता है, और आयोडाइड गुड में आता है। पुअर लिविंग ग्रुप के हवाले से मैं बात करूं तो बेटा फ्लोराइड जो है वो बहुत ही गंदा पुअर लिविंग ग्रुप है, फ्लोराइड आ जाएगा। OH पुअर लिविंग ग्रुप है, डायरेक्टली ये कभी भी लीव नहीं करेगा, प्रोटोनेशन से इसको अच्छा लिविंग बनाया जा सकता है। तो फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और इसी तरह से मैथोक्साइड बेटा ये पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है जी। आगे एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप के हवाले से बात की जाए तो आयोडाइड एक्सीलेंट में आएगा, और ये गुड लिविंग ग्रुप भी है और गुड अटैकिंग भी है। ये मेरा आखिरी पॉइंट है। ये बेसिक्स अपनी जितनी स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही इजी रहेगा। इस चैप्टर की बैकबोन मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये गुड अटैकिंग भी है, गुड लिविंग भी है। तो बेटा यहाँ पे मैं 2 पॉइंट में ये क्लियर कर दूं, ये गुड लिविंग इसलिए है कि कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 467 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि कार्बन और आयोडीन के दरमियान इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ओनली 228 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इसलिए ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। और अच्छा अटैकिंग क्यों है, क्योंकि अटैक करने की टेंडेंसी उसकी इलेक्ट्रॉनिक पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी पर डिपेंड करती है, और वो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनवर्सली है। आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। लास्ट में हम एक एमसीक्यू डिस्कस करना चाह रहे हैं, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के हवाले से बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क। ये एंड में एक एमसीक्यू देखिएगा कि अल्फा में है साइनाइड, बीटा में SO3, चार्ली में एसिटिक एसिड आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, और चौथे में अमोनियम आयन है। अब ये एक एमसीक्यूज नहीं है, ये 4 एमसीक्यूज है, 4 ये एमसीक्यूज बनते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो अल्फा आ जाएगा। साइनाइड ये न्यूक्लियोफिलिक है, इन नेचर है। अगर मैं आपसे कहता हूँ जी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर बताएं, तो ये स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर मैं कहता हूँ कि ऐसी स्पीशीज बताएं जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी मौजूद है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी मौजूद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चार्ली होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेटा कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इनमें से कोई ऐसी स्पीशीज बताएं जो ना तो इलेक्ट्रोफाइल है और ना ही न्यूक्लियोफाइल है, तो वो अमोनियम होगा, क्योंकि इस पे आप पॉजिटिव चार्ज देख के समझ रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज कैरी करने से नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट होना भी जरूरी है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ना ये इलेक्ट्रोफाइल है और ना ही ये न्यूक्लियोफाइल है।